चलिए अब हम देखेंगे कि भाई अगर रोमन अददी अलामतें दी हुई हैं तो उसको हम बैनुल अक़वामी अदद में कैसे तहवील कर सकते हैं। एक रोमन अददी अलामत हम लोग लेते हैं LXV। इसको अगर हमको अपने बैनुल अक़वामी हिस्सों में तब्दील करना है तो कैसे, तो पहले हम क्या करेंगे, L के लिए कौन सा अदद हमारे पास है, अलामत दी हुई 50, X के लिए क्या है 10 और इसके लिए क्या है 5, मतलब कितना हो गया, LX यानी कितना होता है 60 और ये 5 कितना हो गया 65। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रोमन अददी अलामतों को अदद में तहवील कर सकते हैं, है ना। एक और अलामत अगर हम लेंगे L, ये अगर अलामत आपको दी गई है तो इसको हम रोमन अददी अलामतों में कैसे तहवील करेंगे। L के लिए कितना होता है 50 और ये इसके लिए कितना है 3, मतलब कितना हो गया 53। ये कितना हो गया 50 और 10 60 और 5 65। इस तरीके से रोमन अददी अलामतों से हम बैनुल अक़वामी आदाद में हम क्या कर सकते हैं, तहवील कर सकते हैं। एक और हम मिसाल लेंगे CDX CIX, CDX CIX। इसको आप रोमन अददी अलामतों में हम क्या करेंगे, तहवील करेंगे, है ना। देखिए इसके लिए क्या अलामत हो रही है, C 100 और ये 500, यानी 100 तो पहले नहीं आता, छोटी अलामत छोटा अदद पहले होता है क्या, नहीं। CD मतलब कितना हो रहा है फिर 500 से 100 कम यानी 400, है ना। X और C, X यानी कितना है 10 और C यानी कितना है 100। फिर यहाँ पर देखिए छोटी अलामत है और उससे बड़ी अलामत आई है, इसका मतलब ये कितना हो गया, बड़ी अलामत कौन सी C, उसमें से 10 माइनस निकाल देंगे, तफरीक करेंगे 90 बचेगा और ये तो आपको मालूम है कितना है 9, मतलब ये कितना हो गया 499। इस तरीके से रोमन अददी अलामतों से हम क्या कर सकते हैं, अपने बैनुल अक़वामी आदाद में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको तहवील कर सकते हैं।